गोलगप्पा एक ऐसा स्ट्रीट फूड है जिसका नाम लेने भर से हम भारतीयों के मुंह में पानी आने लगता है। इसके पानी का कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ नमकीन, कुछ तीखा, कुछ मसालेदार और कुछ मन खुश कर देने वाली ताज़ी वनस्पतियों जैसे कि धनिया, जीरा और पुदीना की खुशबुओं भरा स्वाद, ये लाजवाब होता है ना। इसलिए ये न केवल छोटे शहरों से महानगरों के नुक्कड़ों या सड़कों पर, बल्कि बड़े रेस्टोरों और होटलों में, शादियों और पार्टियों में पानी पूरी या गोलगप्पा या पुचका सब जगह मिलता है। और जब यह सामने होता है तो वो लोग भी खुद को संभाल नहीं पाते जिनका पेट खराब रहता है और एक आध गोलगप्पा तो ले ही लेते हैं। जिन्हें इसकी आदत पड़ गई हो या जो स्ट्रीट फूड के शौकीन हो उनका तो कहना ही क्या। लेकिन क्या आपको पता है कि गोलगप्पा सबसे अधिक संक्रामक रोग पैदा करने वाला स्ट्रीट फूड है और इससे होने वाले कुछ रोगों का पता तो लंबे समय तक नहीं चलता। तो पहले देख लेते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। उसके बाद गोलगप्पों पर कुछ हालिया खबरें भी देखेंगे और अंत में इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे गोलगप्पे का आनंद तो लें लेकिन खतरनाक बीमारियों से बचे रहें। धूल, गंदगी, बासी खाद्य पदार्थों और गलत तरीके से बनाने और रखने से गोलगप्पों में जो बीमारियां लग सकती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो तुरंत पता लग जाने वाली बीमारियां जैसे कि पेट दर्द, मितली आना, उल्टी, दस्त, पेट के घाव यानी अल्सर, गले में खराश और एलर्जी। दूसरी तरह की बीमारियां भोजन में धातुओं, प्लास्टिक, खराब तेल, मिलावट, आर्टिफिशियल कलर आदि से होती हैं। इनमें से अधिकतर मिलावटें लिवर और किडनी को ख़राब करती रहती हैं, जिसकी वजह से पीलिया और किडनी फेल हो जाने का खतरा हो जाता है। कुछ खून, हार्ट और दिमाग पर भी बुरा असर करती हैं। कुछ तो आंतों और लिवर के कैंसर पैदा कर देती हैं। ऐसी बीमारियों का पता ही नहीं चलता और जब ये प्रकट होती हैं तो कोई इन्हें गोलगप्पे से नहीं जोड़ता। एक एक करके एक्सपोज करते हैं बीमारियों के लिए जिम्मेदार दोषियों को। पानी संक्रमण यानी इन्फेक्शन के लिए सबसे पहले तो गोलगप्पे का पानी जिम्मेदार होता है। घर में या यात्रा में आप साफ नल का, साफ बर्तन में रखा हुआ, आरओ या अन्य तरीके से फिर से साफ किया हुआ या बोतल का पानी पीते हैं। और जो पानी गोलगप्पे बनाने वाले लोग यूज करते हैं वो प्रायः सामान्य नल का पानी होता है और प्लास्टिक के ड्रम में रखा होता है जिसे रोज़ साफ़ किया जाता हो ऐसा भी नहीं होता। उसमें जग डालकर पानी निकाला जाता है। जिस बर्तन में मसाले वाला पानी रखा होता है वो पूरी तरह साफ़ हो और ढक्कन लगा हो, ये भी नहीं होता। ये मसाले वाला पानी दिन में एक बार बना लिया जाता है और वो लंबे समय तक चलता रहता है। अगर वो बच जाए तो घंटों बाद या अगले दिन भी उपयोग में लाया जाता है। इन सब से पानी में गंदगी और कीटाणु मिलते रहते हैं और कीटाणु एक बार आ जाएं तो उनकी संख्या बढ़ती रहती है। बर्फ़ पानी को ठंडा रखने और उसमें लंबे समय तक झाग न आने देने के लिए गोलगप्पे के पानी में बर्फ़ डाली जाती है। अधिकतर लोग पानी में बड़ी सिल्लियाँ डालते हैं जो धीरे धीरे गलती हैं और इस पानी को बड़ी देर तक ठंडा रखती हैं। आपको पता होगा ही कि अगर बर्फ़ बहुत साफ़ पानी से न बनी हुई हो और इसे सफाई से न रखा गया हो तो ये गंदे पानी जैसे ही भयानक बीमारियां पैदा कर सकती है। भारत में सिल्लियों वाली बर्फ़ थोक में बनती है जिनकी फैक्ट्रियाँ बहुत पुरानी होती हैं तो भी चलती रहती हैं। पानी सामान्य होता है और उसका रखरखाव ठीक नहीं होता। उसे गंदे तरीके से ट्रकों और ट्रॉलियों में ढोया जाता है। बेचने वाले इसे प्रायः खुली जगह में बाहर से बोरे लपेट कर रखते हैं जिससे बर्फ़ में धूल और गंदगी मिलती रहती है। ऐसे में अगर गोलगप्पे वाला बिल्कुल साफ दिखने वाली बर्फ़ की सिल्ली को यूज़ करे और उसे भी धो ले और फिर गोलगप्पे के पानी में डाले तो भी इस बात की बहुत गुंजाइश है कि पहले से ही जो कीटाणु, धूल और गंदगी इसमें मिले होंगे वो गोलगप्पा खाने वालों को बहुत नुकसान करेंगे। अब बात करते हैं गोलगप्पे के पानी और भरान में पड़ने वाले सामान, विशेषकर मसालों और पत्तियों की। जब तक आप शुद्ध मसालों को साफ़ करके और सुखाकर घर में ही नहीं पीसें, मसालों की गुणवत्ता पर विश्वास नहीं कर सकते। यहाँ तक कि बड़ी कंपनियों के मसालों पर। मसालों में कितनी मिलावट होती है इस पर मेरा विस्तार से एक वीडियो है, चाहे तो उसे देख लें। जो मसाले स्ट्रीट फूड वाले मिलाते हैं वो सामान्यतः खुले होते हैं या अगर डब्बा बंद होते हैं तो बासी होते हैं। ये डब्बा बंद नए ब्रांडेड मसालों से काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। मैं ये अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि अगर आप मसालों में पैसे बचा लें तो उससे आपका प्रॉफिट बहुत बढ़ जाता है। मेरे एक रिश्तेदार जिनका एक बड़े शहर में रेस्टोरेंट था, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। तो क्या होता है कि अधिकतर स्ट्रीट फूड बेचने वाले हफ्ते में लगने वाली बाज़ारों से और दुकानदारों के यहाँ से पुराने पड़ गए मसाले खरीदते हैं जो काफ़ी कम दाम में मिल जाते हैं। कई बार स्ट्रीट फूड वेंडर बनी बनाई मीठी चटनी खरीद लेते हैं जो थोक में बनती है और उसमें पुराने मसाले, अमचूर, गुड़ आदि खपा दिए जाते हैं। लंबे समय तक इन्हें प्लास्टिक की थैलियों या डब्बों में लापरवाही से रखा जाता है। मसालों और पकी हुई चटनी से ज़्यादा गंदगी और बीमारियां आ सकती हैं बिन पकी चटनी से, जिसमें धनिया या पुदीना या दोनों पड़े होते हैं। घर की तरह ताज़ी पत्तियां खरीदी जाती हों और धनिए और पुदीने के एक एक पत्ते को चुनकर साफ पानी से धोया जाता हो और फिर बहुत सफाई से चटनी बनाई जाती हो, ऐसा शायद ही कोई चाट या गोलगप्पे वाला करता होगा। पानी पूरी के गोले या पूरी
इसमें जो फिलर डाला जाता है या भरान डाली जाती है उसमें सस्ते आलू, पुरानी नमकीन और मटर डाल दिए जाते हैं जो सस्ते पड़ते हैं और पक जाने की वजह से इनके नुकसान तुरंत नहीं पता लगते। जो ये फिलर बनता है एक बार बना दिया जाता है और कई घंटे चलता है। इतनी देर में इसमें बीमारी के कीटाणु पैदा हो सकते हैं, विशेषकर गर्मियों और बरसात के मौसम में। गोलगप्पे के गोलों या पूरियों की गुणवत्ता की भी बात कर लें। देखने में तो लगता है कि इन पूरियों या गोलों में तो करीब करीब सब कुछ ठीक ही होगा, लेकिन जैसा आगे 2 रिपोर्ट्स में देखेंगे इन्हें भी कई बार बड़े गंदे तरीके से बनाया जाता है। ये भी प्रायः कमतर क्वालिटी के आटे से बने होते हैं और गंदी तरह से बनाए जाते और रखे जाते हैं। इनमें जो तेल इस्तेमाल होता है वो सस्ता होता है और बार बार इस्तेमाल होता है, इसलिए इनसे भी स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। सीधी सी बात है, अगर गोलगप्पे बेचने वाले अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खरीदेगा और सफाई का बहुत ध्यान रखेगा तो माल ज़्यादा लगेगा और महंगा पड़ेगा, समय व्यर्थ होगा और सामान्य ग्राहक इस बात के ज़्यादा पैसे तो देगा नहीं। ऐसे में अगर गोलगप्पे बेचने वाला सफाई और ग्राहकों की तंदुरुस्ती के बारे में जागरूक भी होगा तब भी ये झंझट क्यों मोल लेगा। आर्टिफिशियल कलर और खुशबुओं की बात करते हैं। खबरें हैं कि कुछ गोलगप्पे वाले पानी में हरे और पीले रंग और पुदीने तथा हींग की खुशबू का उपयोग करते हैं। कुछ लोग पानी में या फिलर में जायका बढ़ाने वाले केमिकल डाल देते हैं। ये इंडस्ट्रियल रंग और खुशबुएं बेहद नुकसानदायक होते हैं। पानी को तीखा बनाने के लिए टार्टरिक एसिड मिलाना तो बहुत आम बात है। ऑक्जेलिक एसिड मिलाने की भी खबरें हैं। ये नोट करिए कि ये जो मिलावटें हैं ये मसालों और अन्य सामान में होने वाली मिलावटों के अतिरिक्त होती हैं और अत्यंत खतरनाक होती हैं। स्वाद बढ़ाने वाले केमिकल्स में सोडियम भी बहुत अधिक होता है, जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट की परेशानियां बढ़ सकती हैं। गंदगी और बीमारियों की चर्चा के अंत में देख लेते हैं गोलगप्पे के खोमचे या दुकान और बेचने वाले को। अधिकतर गोलगप्पे वाले आजकल पत्तल से बनी कटोरियों में गोलगप्पा देते हैं। ये शायद स्टील की प्लेट से बेहतर होती हों, क्योंकि बर्तन धोने में उसी पानी का बार बार इस्तेमाल होना आम बात है। ये भी आशा करें कि ऐसी डिस्पोजेबल प्लेट या कटोरियों को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता होगा। कुछ जगह प्लास्टिक या थर्मोकोल की कटोरी दी जाती है, जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इनको धोकर फिर से इस्तेमाल करना बहुत आम बात है। अगर गोलगप्पा बेचने वाला ऐसा न भी करे तो कबाड़ी के यहाँ से होते हुए यूज़ किए हुए प्लेट, कटोरियाँ, ग्लास ये फिर से बिकने पहुँच जाते हैं। गोलगप्पे वाला खुद की कितनी सफाई करता है, क्या वो ठीक से हाथ धोकर गोलगप्पा सर्व करता है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर आप गौर करेंगे तो आपका मन किसी खोमचे या सड़क के किनारे लगे स्टॉल से गोलगप्पे खाने को नहीं करेगा। वो एक ही कपड़े से दिन भर हाथ पोंछते हैं। अगर गोलगप्पा बेचने वाले या घर में जो उसका फिलर बना रहा है अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हो, बहुत पसीना आ रहा हो, जुकाम हो, तो इनकी गंदगी भी चाट और गोलगप्पों में मिलती रहती है। आपने रेस्टोरेंट और शादी के मौक़ों पर गोलगप्पे बेचने वालों को सिर ढके हुए और हाथों में दस्ताने पहने हुए देखा होगा, लेकिन ये भी छलावा है। इसके पीछे सब कुछ ठीक हो ये ज़रूरी नहीं है। जिन्होंने दस्ताने भी पहने हैं उन्हें भी अगर आप थोड़ी दूर खड़े होकर देखेंगे तो पाएंगे कि उसी दस्तानों को पहने हुए वे पैसों का लेन देन करते हैं और कुछ भी काम करने लगते हैं। अपने कुछ दर्शक मित्र शायद ये कहेंगे कि ये आदमी तो गरीब गोलगप्पे वालों के पीछे ही पड़ गया है। मित्रों, इसे मेरी मजबूरी कहिए या सनक। मैं जब स्वास्थ्य से जुड़े किसी विषय पर वीडियो में चर्चा करता हूं तो मेरी कोशिश रहती है कि उससे जुड़ी हर तरह की जानकारी पेश करूं और वैज्ञानिक आधार पर उनकी विवेचना करूं, और बिना राग द्वेष के और बिना यह देखे हुए कि किसके पैसे बन रहे हैं और किसके कट रहे हैं, ताकि सुधी दर्शक विषय को पूरी तरह से समझकर खुद निर्णय ले सकें। ये भी स्पष्ट कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारे स्ट्रीट फूड बेचने वाले, गोलगप्पे और चाट बेचने वाले मैले कुचैले रहते हैं और गलत सामान का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि केवल सड़क में खड़े या खोमचे वाले स्वास्थ्य की अनदेखी या जानबूझकर मिलावट करते हैं और बड़े रेस्टोरेंट वाले नहीं। मेरी कोशिश है ये दर्शाने की कि सामान्यतः जैसा दिखता है, प्रेस में रिपोर्ट होता है, एक्सपर्ट राय देते हैं और हेल्थ सर्वेज में सामने आया है, उससे पता लगता है कि गोलगप्पे बनाने और बेचने में अगर स्वास्थ्य का समुचित ध्यान न दिया गया हो, जो कि प्रायः होता है, तो वो तुरंत होने वाली या फिर तुरंत पता न लगने वाली गंभीर अंदरूनी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। गोलगप्पों से होने वाले रोगों की बात घर में बैठकर सुनाई गई मनगढ़ंत कहानी नहीं, एक हकीकत है। अगर आपने हाल में आई कुछ प्रेस रिपोर्ट्स को नहीं देखा तो सुनिए। कर्नाटक में कुछ समय पहले वहां के खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापे मारे तो पाया कि बहुत बड़े पैमाने में पानीपुरी में बेहद हानिकारक इंडस्ट्रियल केमिकल मिलाए जा रहे थे और बहुत सारे सैंपल्स में बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु भी पाए गए। भारत की खाद्य सुरक्षा एजेंसी FSSAI ने भी वहां पानीपुरी के 1-2 नहीं, करीब 1/4 सैंपल्स को इंसानों के इस्तेमाल के लायक ही नहीं पाया। इसके बाद चेन्नई के अधिकारी चौकन्ने हो गए और उन्होंने गोलगप्पे के सैंपल उठाए तो पाया कि मिलावटी मसाले तथा जहरीले रंग वहाँ भी धड़ल्ले से मिलाए जा रहे हैं।
इससे कुछ समय पहले अहमदाबाद के अधिकारियों ने एक बड़े गोलगप्पा विक्रेता के यहाँ छापा मारा तो पता चला कि वो गोलगप्पे के पानी को अधिक खट्टा बनाने के लिए ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल कर रहा था। एक टेलीविज़न चैनल की रिपोर्ट में बताया गया कि इस बात की भनक तब पड़ी जब लोगों ने पाया कि गोलगप्पे का पानी ज़मीन पर पड़ने पर वहाँ दाग पैदा हो जा रहे हैं। उसके बाद जब गुजरात में गोलगप्पे बनाने वालों का सर्वे हुआ तो पाया गया कि बहुत गंदे वातावरण में गोलगप्पे बनाए जा रहे थे। एक छापे में मुंबई में बहुत गंदे तरीके से गोलगप्पे बनते हुए पाए गए। एक गंदे नाले के पास गोलगप्पे के गोले और भरान बनाने का काम घर घर में हो रहा था। कई जगह आटा गंदी ज़मीन में पड़ा था, उसे पैरों से गूंथा जा रहा था। सड़े गले आलू नाले के पानी में उबाले जा रहे थे और फिर उन्हें ठंडा करके गंदे बोरों से ढककर रखा जा रहा था। कारीगर पसीने से लथपथ थे। आटा और खाद्य पदार्थों पर बड़ी संख्या में मक्खियाँ भिनभिना रही थी। कई अन्य राज्यों से भी इस तरह की खबरें वेब में देखने को मिलती हैं। अब चर्चा को इस बात से समाप्त करते हैं कि कैसे गोलगप्पों का आनंद तो लिया जाए लेकिन बीमारियों से बचा जाए। ऐसी दुकान या रेस्टोरेंट से ही गोलगप्पे खाइए जहां आपको साफ़ सफाई दिखती हो और उस दुकान के बारे में अनुभव से आपको भरोसा हो गया हो कि यहाँ के गोलगप्पे से बीमारी नहीं होती। ये भी जांच लें कि गोलगप्पे के पानी में बर्फ़ की सिल्ली तो नहीं पड़ी है। अगर खोमचे वाले के यहाँ का पानी बहुत ठंडा है तो ऐसा होने की संभावना अधिक है। गोलगप्पे के पानी का रंग चटकीला हरा हो या हींग जीरे का पानी तेज पीले रंग का हो या पुदीने और मसालों की गंध अप्राकृतिक तौर से तेज़ लग रही हो तो ये मिलावट के प्रत्यक्ष लक्षण हैं। बहुत सारे लोग गोलगप्पे के गोले मार्केट से ले आते हैं और उसमें भरने की वस्तुएं और पानी घर में बनाकर गोलगप्पों का आनंद लेते हैं। इस तरह पानी मसाले आदि से होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। हाँ, अगर इन गोलों या पूरियों में ख़राब आटा और गंदा तेल यूज किया गया हो या इन्हें गंदगी से बनाया और रखा गया हो तो स्वास्थ्य को इनसे होने वाले खतरे की गुंजाइश तो रह जाती है। आजकल गोलगप्पे की पूरियाँ, कच्ची पूरियाँ ये भी पैकेट में मिलती हैं जो घर में मार्केट के गोलगप्पों की तरह फूल जाती हैं। ऐसे पैकेट भी उपलब्ध हैं जिनमें गोलगप्पे, फिलर तथा उसका पानी बनाने के मसाले सब एक पैक में होते हैं। अगर गोलगप्पे में पड़ने वाली हर चीज़ को घर में ही बना सकें तो सबसे अच्छा। बच्चों के साथ इन्हें बनाने में जो मज़ा आएगा वो इन्हें खाने के मज़े से भी अधिक होगा। अंतिम सलाह जो साफ़ गोलगप्पों पर भी लागू होती है, गोलगप्पे में काफ़ी नमक पड़ने की वजह से इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की संभावना होती है। इसलिए आपको हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर अधिक हो जाने की समस्या है या दिल की बीमारी है तो एक बार में थोड़े से ही गोलगप्पे खाएं। अभी आपसे विदा लेता हूं इस आशा के साथ कि आपको स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करने का मेरा प्रयास सराहनीय लगता होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको नई वीडियो दिखते रहेंगे। इन्हें अन्य लोगों से शेयर करेंगे तो उन्हें भी इनका लाभ मिल सकेगा। नमस्कार।